हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे बच्चों का लक्ष्य है कि सर फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर हमारी ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम कॉलेज हमको मिल जाए और वो भी सबसे बड़ी बात कि अच्छा स्कोर हमारा आ जाए। तो उसी को कंप्लीट करने के लिए लेके आ गया हूं 3 सीक्रेट टिप्स, जिनको अगर आप लोग लगा लेते हो, जिनको आप लोग इंप्लीमेंट कर लेते हो, तो आप सभी को इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो अपने जितने भी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, अड़ोसी पड़ोसी जो तैयारी कर रहे हैं सीयूईटी की, उन सभी तक इसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में पता लग जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश हम लोग इसके अंदर करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यार देखो, मैंने इसको पॉइंट वाइज पॉइंट आप लोगों के लिए डिवाइड किया, जिससे आप लोग एक एक पॉइंट को क्लियर कर पाओगे, एक एक पॉइंट को समझ पाओगे। आप में से बहुत सारा ऐसा बच्चा है जो ड्रॉपर भी है और बहुत सारा ऐसा बच्चा भी है जो अभी फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाला है, जिसकी बोर्ड के एग्जाम्स अभी चल रहे हैं। साइंस के बच्चे की अगर मैं बात करता हूं तो बोर्ड के एग्जाम्स उसके कंप्लीट हो गए और उसके बाद में जो बचा हुआ है कॉमर्स और आर्ट्स का, उसका भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा अगर आप लोगों ने देखा हो, चाहे आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं या किसी और बोर्ड से हैं, तो अगर सीयूटी के सिलेबस की बात करता हूं तो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है, यानी कि लगभग मैं अगर बोलूं 70 to 80% पार्ट है, वो आप लोगों का क्या है, ओवरलैप करता है। यानी कि सर जो सीयूटी के अंदर है वही आप लोग क्लास 12th के अंदर पढ़ के आ रहे हो। तो मैं ये बोलूंगा कि आप सभी को ढंग से, ध्यान से, आप लोगों को 1 अप्रैल पे जब आप लोग पहुंचो तो उससे पहले आप सभी को क्या कर लेना है, अपना जो सिलेबस है ओवरलैप कर रहा है उसको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि बोर्ड के लिए तो आप लोगों ने पढ़ा है, उसको अच्छे से कवर कर लेना है। जिससे क्या होगा कि सर जब आप लोग वहां पे पहुंचो 1 अप्रैल के आसपास, तो उस टाइम पे आप लोग जो आपका डिलीटेड पोर्शन है उस पर ज्यादा काम कर सको एज कंपेयर टू इसके। यहां पे आप लोग जब रिवीजन करोगे, जो पार्ट आप लोग पढ़ के आए हो अच्छे से, तो उससे आप लोगों का काम चल जाएगा। आप लोगों को फोकस करने की जरूरत होगी उस टाइम पे डिलीटेड पोर्शन की। सेकंड चीज अगर मैं यहां पे बात करता हूं, वो है आप लोगों का कि सर आप में से बहुत सारे लोग इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, तो वहां पे आप लोगों को फोकस करने की जरूरत है ज्यादा ग्रामर के ऊपर, क्योंकि बेटा 30 to 40% आप लोगों के सवाल इससे आते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे उस पर गौर ही नहीं करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद में आप लोगों को डिलीटेड जो चैप्टर है उन पर भी फोकस करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि सर लगभग 30 से 35% जो आप लोगों के सवाल होते हैं एग्जाम्स के अंदर, वो डिलीटेड पोर्शन से आप सभी के लिए आते हैं। अब इनसे कैसे आप लोग पता लगा सकते हो इन सारी चीजों के बारे में, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, लास्ट 2 साल के जो पीवाईक्यूज हैं जो आप लोगों के लगे हैं, उनको ढंग से एक बार देख लेना है। जिससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि सर कौन से पार्ट से सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए, कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर उनको आप लोग आइडेंटिफाई कर लेते हो तो उनके ऊपर आप लोगों को ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। जिससे क्या हो कि कम से कम आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, क्योंकि जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है ना बेटा, तो फिर आप लोग बहुत सारी चीजों को कर सकते हो। आप अपने आप में सब कुछ कर सकते हो, बशर्ते यही है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो पहली चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी जो मैंने आप सभी को यहां पे बताई है। सेकंड की मैं बात करता हूं नोट्स एंड प्रैक्टिस की। देखो यार, आप सभी जब पढ़ते हो ना, तो उस दौरान आप सभी को शॉर्ट नोट्स बनाते रहना है। उससे क्या होगा कि सर जब रिवीजन हम लोग करते हैं ना, तो पूरे नोट्स को हम लोग देख के नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को जो हमारे शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, उनके द्वारा रिवीजन करना चाहिए, जिससे कम टाइम के अंदर ज्यादा चीजों को हम लोग कवर कर पाए। सेकंड जो है वो है प्रैक्टिस एमसीक्यूज। भैया देखो, एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज आने वाले हैं, बोर्ड के अंदर सब्जेक्टिव पेपर आता है, लेकिन यहां पे आपके एमसीक्यूज आने वाले हैं। तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कैसे करोगे? सर आप लोगों को कोई भी एक बुक ले लेनी है, अगर बुक नहीं है तो पीवाईक्यूज आप लोगों को उठा लेना है, पीवाईक्यूज को आप लोगों की प्रैक्टिस करनी है। साथ ही साथ आप लोगों को मॉक टेस्ट देना है। अब मॉक टेस्ट से क्या होगा कि हर एक मॉक टेस्ट के अंदर अगर डोमेन की बात कर रहे हो तो 50 सवाल होंगे। अगर आप लोगों ने 20 मॉक टेस्ट भी दे लिया तो आप लोग लगभग 1000 क्वेश्चन तैयार करके जाने वाले हो एग्जाम के अंदर। यानी कि सर आप लोगों को एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देना है, और सबसे बड़ी बात है पीवाईक्यूज को करना है। जिससे क्या होगा कि इजीली सारी चीजों को आप लोग अच्छे से कवर कर जाओगे। अब मॉक टेस्ट देने से आपको फायदा क्या होगा? वो ये है कि सर मॉक टेस्ट देने से मुझे ये पता लगेगा कि यार मेरा वीक एरिया कौन सा है, मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, किस पे मुझे ज्यादा काम करने की जरूरत है। जैसे फिजिक्स की मैं बात करूं, सर मेरे सारे सवाल सही हो रहे हैं, बस कैपेसिटर के गलत हो रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे कैपेसिटर पे ज्यादा काम करने की जरूरत है। उससे इजीली मैं क्या कर पाऊंगा, चीजों को बहुत आसानी से करते हुए आगे बढ़ पाऊंगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि सर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट है। थर्ड अगर मैं पॉइंट की बात करता हूं, वो आप सभी के लिए बेटा इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ मोटिवेटेड। देखो यार, आप में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दूसरों की वीडियोस को देखते हैं और बोलते हैं कि यार मैं तो मोटिवेटेड हो गया, फिर अगले दिन वापस फुस। ऐसा नहीं है बेटा, अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखो कि सर हाँ मुझे करना है यार, कैसे भी करके मुझे 200 में से 190 प्लस स्कोर करना है, 200 में से 200 करना है। उसके लिए मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी और मेहनत दिल जान लगा लेनी है कि यार हाँ बस करना है, और उसके अलावा कुछ नहीं। ये कॉन्फिडेंस आप सभी के अंदर होना चाहिए। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो कम से कम आप लोगों को यह मान के चलना है कि जब एग्जाम आप लोगों का आएगा उससे पहले 2 बार आप लोगों को रिवीजन कंप्लीट कर लेना है, और कम से कम 1000 एमसीक्यूज तो आप सभी को लगा लेना है हर एक डोमेन के अंदर। चाहे मैं अगर जीटी लैंग्वेज की बात करता हूं तो उसके अंदर भी आप सभी को यह चीज ध्यान रखनी है।
और सबसे बड़ी बात, कम से कम 20 मॉक टेस्ट आप लोगों को दे लेना, जिससे क्या हो कि एक एग्जाम का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, एक एग्जाम का दिमाग के अंदर पूरा चीजें होती है ना कि यार किस तरीके से मुझे वहां पे अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से सारी चीजें करनी है, तो उनको इजीली कर पाएंगे। आपको पता है इस बार ऑप्शन ये भी है कि हो सकता है कि यार हाइब्रिड में आप लोगों का जो पेपर है वो भी आ जाए, लेकिन अभी आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या करना है, चीजों को करना है कि यार मुझे हाइब्रिड के अकॉर्डिंग भी तैयार करना है और उसके अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं ऑनलाइन अगर मेरा पेपर है तो उसके अकॉर्डिंग भी मुझे चलना है। तो दोनों चीजों को आप लोगों को बैलेंस करने की जरूरत है। तो इसके लिए आप लोगों को पता है अड्डा 24/7 ने इंडिया की पहली हाइब्रिड मॉडल पे बेस्ड टेस्ट सीरीज है उसको लॉन्च कर दिया, तो आप लोग उसको ले सकते हो, जिससे आप लोग दोनों तरीके से तैयार कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बोलूं तो आप लोग देखिए, आपके दिमाग में टारगेट सेट होना चाहिए कि सर कम से कम अगर मेरे मिनिमम जो मुझे मार्क्स लेके चलना है ना, अगर डोमेन्स की बात करता हूं तो 185 प्लस होने चाहिए, लैंग्वेज 190 प्लस होना चाहिए, जनरल टेस्ट 230 प्लस होना चाहिए। इतना तो मिनिमम आप लोगों को करना है। अगर इतना नहीं आ रहा है ना बेटा, तो आप लोगों को जरूरत है अभी जागरूक होने की, आप लोगों को अभी एफर्ट्स लगाने की जरूरत है और तगड़े लेवल पे तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि सर बिना तैयारी के आप सभी को पता है चीजें नहीं हो पाती हैं। तो उसके लिए एक सिंपल सॉल्यूशन बताऊंगा। आप सभी को पता है जहां पे आप लोग वीडियो देख रहे हो अड्डा 24/7, जिसको 100% टाइलर्स की फैक्ट्री कहा जाता है। यहां पे ये मान के चलिए कि इंडिया के अंदर अगर टॉप 5 बच्चा अगर 100% टाइलर है तो 2 से 3 अड्डा से निकला हुआ होता है। तो आप सभी के लिए अड्डा 24/7 ने लॉन्च कर दिया है हमारा सबसे फ्लैगशिप बैच, जिसका नाम है प्रतिज्ञा। इस प्रतिज्ञा बैच के अंदर आप लोग एनरोल करके अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर सकते हो और तैयारी करके आप लोग अपने सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ सकते हो। यहां पे आप सभी को हर एक कॉन्सेप्ट डीप में पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिस कराई जाएगी और उसके अलावा मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, जिससे आप लोग अपने सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ जाएं। बस याद रखिएगा, आप लोग जब इसके अंदर एनरोल कर रहे हैं तो जो कूपन कोड है Y485 लगा के ही आप लोग करें, जिससे क्या होगा कि बेटा आप सभी को एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। अदरवाइज पता है क्या होता है कि आप लोगों को पूरी फीस पे करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, अगर कंपनी ने आपको फैसिलिटी दे रखी है तो आप लोग क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। Y485 ये आप लोगों को यूज करना है। कौन सा है? Y485 आप लोगों को जो डिस्काउंट कोड है मैक्सिमम देने वाला वो है Y485। इसको लगा के आप लोग एनरोल कर लीजिएगा और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर लीजिएगा। कैसे एनरोल करना है वो भी मैं आप सभी को बता देता हूं। तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना है बेटा, अड्डा 24/7 पे जाना है। अड्डा 24/7 पे जैसे ही जाएंगे तो यहां पे टाइप करना है अड्डा 24/7। यहां पे पहले लिंक पे क्लिक करना है, यहां पे आना है ऑल कोर्सेज पे। बेटा देखो, जैसे ही ऑल कोर्सेज पे आप सभी आएंगे तो ऑल कोर्सेज पे आने के बाद में क्या होगा, यहां पे यूजी एंड पीजीएस पे क्लिक करना है। यहां पे आप सभी को आना है, देखो ये यूजी है, यूजी पे क्लिक करेंगे, हिंदी मीडियम वाले हैं हिंदी मीडियम वाले पे क्लिक करेंगे। तो सीयूटी यूजी पे क्लिक किया, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, उसके अलावा इंग्लिश जीटी, जिसमें भी आप लोग हैं जिसका भी कोर्स लेना चाहते हैं उस पर आप लोग चले जाइएगा। फॉर एग्जांपल साइंस के हैं तो साइंस पे क्लिक किया, कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स के, आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स पे। मैंने अगर साइंस का हूं तो साइंस पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में देखो ये आप सभी के सामने आ गया है प्रतिज्ञा बैच। अब इस प्रतिज्ञा बैच पे आप सभी को जाना है और जाके आप सभी को क्या करना है, बाय नाउ पे क्लिक करना है और यहां पे एंटर कूपन कोड लगाना है। क्या है बेटा, वो है Y485। ये Y485 जैसे ही मेरे वीरा आप सभी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, Y485 जैसे ही मेरे वीरा आप लोग लगाएंगे वैसे ही आप सभी को ये 2987.17 रुपए में मिल जाएगा। इसका फायदा उठा लीजिए क्योंकि लिमिटेड टाइम ऑफर बचा हुआ है, जिसमें आप लोगों को पीवाईपी किट है वो भी इसके साथ दी जा रही है। तो आप लोग जाइए, इसका फायदा उठा लीजिए और आज ही एनरोल कर लीजिए और अपनी तैयारी की तरफ और अपने जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसकी तरफ एक कदम आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि इसके अंदर लाइव क्लासेस आप सभी को मिल रही है, रिकॉर्डेड क्लासेस, खजाना जो हमारा है, जो हमारा सबसे बेस्ट बैच है वो भी आप सभी को मिल रहा है। साथ ही साथ आप लोगों को इसके अंदर पीवाईपी किट भी मिल रही है, उसके अलावा पीवाईपी जो बुक्स की किट है वो आपको मिल रही है। साथ ही साथ आप लोगों को यहां पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आप सभी को प्रोवाइड हो रही है, यानी कि हर एक वो चीज जो तेरे सिलेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है बेटा, वो सारी चीजें इसके अंदर मिल रही हैं। तो जाइए, एनरोल करिए आज ही और अपनी तैयारी की तरफ एक कदम आगे बढ़ा दीजिए यूजिंग द कोड Y485। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल। फिर भी इसके अलावा कोई डाउट बचता है तो अपने भाई को आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर नीचे बता सकते हो और अपने जितने भी डाउट्स हैं उनको दूर कर सकते हो। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। गॉड ब्लेस यू सभी को।